क्या आपको स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। Please come to your question, please. You are taking sufficient time to explain the background. You please come to the question. सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि इतने गंभीर मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट परिसर में अपमान हो रहा है, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? साल की तमाम तारीखों में दलित बहुजन आंदोलन का इतिहास छुपा है, बहुजन नायकों का संघर्ष छुपा है। उन तमाम इतिहास और संघर्षों को समेटे आ गया है साल 2026 का बहुजन कैलेंडर। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अभी थोड़े दिनों पहले इस देश के जो मुख्य न्यायाधीश थे बी.आर. गवई, उच्चतम न्यायालय परिसर में उनको अपमानित किया गया, उनके ऊपर जूता फेंका गया। और सभापति जी मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो कुछ हुआ इस वजह से हुआ कि वो दलित थे, उनके पिताजी का डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से बड़ा रिश्ता रहा, वो राज्यपाल रहे, सांसद रहे। और सभापति महोदय, जो अधिवक्ता थे राकेश किशोर, उन्होंने प्रायश्चित नहीं किया, ये कहा कि इस प्रकार की घटनाएं और होंगी। जो मुख्य न्यायाधीश जी थे उन्होंने उदारता दिखाई और उदारता दिखाने के बाद कहा कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय आपके अधीन है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की पुलिस आपके अधीन है, क्या आपको स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आपने कोई कार्रवाई नहीं की। Please come to your question, please. You are taking sufficient time to explain the background. You please come to the question. सभापति जी मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि इतने गंभीर मामले में देश के मुख्य न्यायाधीश का कोर्ट परिसर में अपमान हो रहा है, सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर के उस अधिवक्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की? Honorable Minister. आदरणीय सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है ये बहुत सेंसिटिव विषय है और जैसे मेरा नाम लेके उन्होंने कहा, मैं भी इनसे अपेक्षा नहीं कर रहा था कि इस विषय पे कोई राजनीति करनी चाहिए। सर, मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाह रहा हूं। मैं आपके माध्यम से जवाब देना चाह रहा हूं। हमारे संविधान में हमारे संविधान में आर्टिकल 50, क्यों देश तो संविधान के अनुसार ही चलेगा सर, और हम भी जवाब जो देते हैं माननीय सदस्यों को, जो एक प्रक्रिया संविधान ने तय की है उसके अनुसार ही देते हैं। तो आर्टिकल 50 हमने तो लिखा नहीं है सर, आर्टिकल ठीक संविधान निर्माताओं ने लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। इसका मतलब सेपरेशन ऑफ पावर की भावना संविधान निर्माताओं ने तय की। उसके अनुसार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशरी गवर्नेंस सिस्टम का एक स्वतंत्र स्तंभ है तथा सभी मामलों को संभालने में सक्षम भी है। इसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी सरकार जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध भी है और न्यायपालिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जजों को अपने जुडिशियल फंक्शन करने के लिए कॉन्डुसिव इन्वायरमेंट मिले ताकि देश के नागरिकों को तथा न्याय की सर्वसुलभ पहुंच सुनिश्चित हो सके। जो माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से जुड़ा हुआ मसला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में विचाराधीन भी है और संविधान का आर्टिकल 129, मैं फिर कह रहा हूं, संविधान का आर्टिकल 129 फिर ये अधिकार देता है सर, मैं अब उसको आप चाहो तो मैं कोट कर सकता हूं। द सुप्रीम कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर ऑफ सच ए कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। ये भी पावर संविधान ही तो दे रहा है और हमने जो जवाब दिया उसमें माननीय सदस्य को बताया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो मामले हैं, इन केस ऑफ कंटेम्प्ट other than the contempt referred to in Rule 2, the court may take action, number 1, suo motu, number 2, on petition,
made by Attorney General or Solicitor General, or C, on a petitions made by any person and in the case of criminal contempt with the consent in writing of the Attorney General or Solicitor General. ये जो संविधान में प्रावधान है उसके अनुसार जवाब दिया और न्यायपालिका स्वतंत्र है इसके लिए